सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं ये चल रही है हमारी पाइथन में फ्लास्क की सीरीज, जिसमें हम सीख रहे हैं वेब डेवलपमेंट। और हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो आज हम इस प्रोजेक्ट पर बात करेंगे कि हमने अब तक क्या क्या कर लिया। तो अगर हम यहाँ पर नेम लिखते हैं, कोर्स लिखते हैं और यहाँ पर फीस लिखते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो हमारा वो डेटा डेटाबेस में सबमिट हो जाता है। और डेटाबेस हमने यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं, SQLite 3 को यूज़ करा है। और जैसे हम शो डेटा पर अगर मान लिया क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर शो डेटा आ जाता है, और न्यू एंट्री करेंगे तो हमारे पास न्यू एंट्री का ऑप्शन आ जाता है। साथ ही साथ अगर हम किसी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, मान लिया मैं इस डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ या ये वाले डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक डिलीट का ऑप्शन है और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ गया योर रिकॉर्ड इज डिलीटेड। कौन से वाला रिकॉर्ड, ये नाम आ रहा है उसका लिखा हुआ। और बैक करता हूँ और अगर मैं दोबारा शो करूँगा इस चीज़ को, तो आप देख सकते हैं वो डेटा रैंडमली एकदम हमारा फ्रीक्वेंटली डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो जिस पर हमने डिलीट का करा था सेट, वही चीज डिलीट हुई है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस एडिट बटन के बारे में। मान लिया हमें कोई डेटा को एडिट करना हो, मान लो कि आपको फीस को एडिट करना हो या फिर कोर्स को एडिट करना हो, उस पर्टिकुलर रो को, तो हम वो कैसे करते हैं। तो हम वो चीज़ हमारी कवर होगी इस एडिट बटन में। जैसा कि आप जानते हैं अभी ये एडिट बटन चल नहीं रहा है, तो ये हम बनाएंगे तो फिर चलेगा। तो सबसे पहले हम अपने पाइथन में आ जाते हैं और ये वाला सारा वही कोड है जो कि मैंने पहले आपसे डिस्कस करा था। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर एडिट बटन पे बात करने वाले हैं। तो सेम इसी तरह मैं सबसे पहले एक एडिट का पेज बनाऊंगा, तो app.root, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एडिट का बना लेता हूँ, एडिट। तो कौन सी रो के लिए स्पेसिफाई करना है तो वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ले लूँगा, स्ट्रिंग, और यहाँ से मैं नेम के हिसाब से लूँगा, तो यहाँ पर नेम लिख दिया। और इसके अंदर हम एडिट बना लेते हैं, एडिट, और ये हमारा एक वेरिएबल लेगा नेम, और यहाँ लिख देते हैं नेम इज इक्वल टू नेम। और इसी हिसाब से अगर हम रिटर्न करा दें, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और ये हम एक अलग पेज बना देंगे edit.html के नाम से, और यहाँ पर हम नेम इज इक्वल टू नेम कर देंगे। तो अभी इतना सेव करते हैं हम और चलते हैं अपने टेम्पलेट फाइल में, जिसमें हमने सारे HTML के पेज सेव कर रखे हैं। और इसमें मैं एक पेज बना देता हूँ एडिट नाम का। जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पर मैंने edit.html के नए नाम से रेंडर टेम्पलेट बनाई है, तो हम एक पेज बना देते हैं। तो इसे मैं सेव करता हूँ। ये मैंने अपनी नोटपैड प्लस प्लस खोल लिया और यहाँ पर हम एडिट नाम का पेज बनाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम HTML और HTML क्लोज, साथ में यहाँ पे हम हेड दे देते हैं, हेड क्लोज, टाइटल ये लिख देते हैं हम एडिट पेज, टाइटल क्लोज, और यहाँ पे हम बॉडी लिख देते हैं। तो अगर हम पहले इतनी चीज़ को ही सेव करें, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे खुल चुका है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ edit.html। इसे मैं यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सेव कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर एडिट का आ चुका है। लेकिन अभी हमने इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें करनी है। तो जिस तरह से आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारा फॉर्म आ रहा है, तो फॉर्म का कोड मैंने आपसे पहले ही बात कर रखी है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को वो भी कर लेता हूँ सबमिट तक, और डायरेक्ट ही हम जंप कर पाएंगे इस फ्लास्क के कॉन्सेप्ट पे कि एडिट में काम क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और इस तरह से ये डेटा को एक बार ले लेता हूँ सारा। बाकी जो काम का नहीं होगा उसे हम हटा देंगे। यहाँ पर फिलहाल मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और जिस तरह से हम जानते हैं हमें टेबल नहीं चाहिए, तो मैं टेबल हटा देता हूँ।
ये टेबल है, इसे मैं हटा देता हूँ। साथ ही साथ ये डिव है हमारे, इन्हें हम देखते हैं एक बार। ओके, इन्हें भी नहीं चाहिए तो ये भी हटा देते हैं हम। साथ ही साथ अलर्ट बॉक्स चाहिए हमें, ताकि हमें पता लगे कि हमारा डेटा जो है वो एडिट हो चुका है, तो हम उसमें अलर्ट करा सकते हैं। शो डेटा नहीं चाहिए क्योंकि वो खाली टेबल में ही आएगा, तो इस चीज़ को भी हटा देते हैं। और ये इसे भी हटा देते हैं, बैक बटन को, या फिर इसे रखे रहने देते हैं चलो। और सबमिट वाला बटन यहाँ पे हमारे पास पहले से ही है, तो ये सेम ही रहेगा। तो अभी मैं इस चीज़ को खाली देख लूँ कि ये कैसा सा लुक दे रहा है, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बेसिकली फॉर्म आप किस भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। मेन टास्क जो है वो फॉर्म का ये है कि जो भी हमें यहाँ से नेम वेरिएबल मिल रहा है वो हम एक बार यूज़र को कंफर्म करा दें कि हाँ आप इसी रो को एडिट करना चाह रहे हैं ना। सिर्फ हमारा ये मेन टास्क है। तो यहाँ पर मैं ऊपर भी यहाँ के टाइटल में चेंज कर देते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज एडिट पेज, तो यहाँ लिख देते हैं एडिट पेज। एक बार इसे सेव करता हूँ और चेक करते हैं हम कि ये कैसा सा लगेगा। तो ये रहा हमारा एडिट पेज। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी हमने पाइथन में कोड नहीं करा है, तो अब हम पाइथन का कोड करने जा रहे हैं। तो सिंपल सा, सबसे पहले हम क्या जाएंगे कि जो भी हमने यहाँ से, मैं शो डेटा करता हूँ, तो यहाँ से सपोज मैंने एडिट का बटन दबाया, तो मैं चाहूँगा कि ये वाली रो का डेटा सबसे पहले मेरे इन सब कॉलम्स में आ जाए, और फिर मैं जो भी चेंजेस करना चाह रहा हूँ वो चेंजेस कर पाऊँगा। तो मैंने जैसे कि नेम ले लिया था, तो नेम ले लिया और सिंपल सी मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ से ज़रा मैं इसी डेटा को ले लेता हूँ और कॉपी कर लूँगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे करना है, यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो कि यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, their name is this। इसे सेव करता हूँ। और साथ ही साथ हमें एक और कमांड लिखनी पड़ेगी, जो भी हमने ये डेटा रिक्वायरमेंट के लिए बुलाया है तो उसे फैच भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रो इज इक्वल टू सी डॉट फैच ऑल। तो ये वाला सी हमारा ये सारा डेटा लाया आएगा, और इसे हम अपनी टेम्पलेट में भी बुला लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रो इज इक्वल टू रो। इसे सेव करता हूँ और चलते हैं हम अपने HTML वाले पेज पे। तो जिस तरह से हमने एडिट डिलीट वाला पेज लिखा था, इसी तरह से हम अपना एडिट वाला पेज करेंगे। तो मैं फटाफट इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बस डिलीट की जगह मुझे यहाँ पे एडिट लिखना है। हम अपना एडिट का HTML का पेज बना चुके हैं और एंगुलर ब्रैकेट भी हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो इतना करने के बाद इसे मैं सेव करता हूँ और अपने एडिट वाले पेज पे चलता हूँ जिसमें मैंने अपना ये काम करा था। तो यहाँ से मुझे उस वाले कॉलम पे जाने का मिलेगा कि मैं कौन से कॉलम पे जाना चाह रहा हूँ, और इसमें मैं अपना डेटा सेट करा पाऊँगा। तो यहाँ पर अगर मैं शो डेटा करूँ तो यहाँ पर मेरा एडिट का लिखा आ गया है। तो अगर मैं किसी भी एडिट पर क्लिक करता हूँ तो अभी मेरा नाम ऊपर आ रहा है। तो ऊपर से मैंने ऊपर के नाम से सिंपल सा पाइथन में मैंने ये क्वेरी चलाई, वेयर नेम इज इक्वल टू नेम, जिसकी मदद से हमने अपने बाकी फील्ड्स को भी कॉल कर लिया, नेम, कोर्स और फीस को। अब इन कोर्स और फीस वाले कॉलम को भी मैंने भरना है। तो वो कैसे मैं भरूंगा, वो इनमें वैल्यू डाल के भरूंगा। तो मैं सिंपल सा सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा जिसकी मदद से मुझे फीस और कोर्स का भी डिटेल मिल पाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रो। अब ये रो क्या है, जो हमने यहाँ पर टेम्पलेट में रो दी है, ये रो वो चीज़ है। और मैं यहाँ पर फॉर लूप बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ %i एंड 4। तो यहाँ पर मेरा फॉर लूप क्लोज हो गया। और यहाँ पर सिंपल सा मुझे एक कॉलम देना है जो कि
HTML में सिंपल सा वैल्यू का होता है, और यहाँ पर जिंजा का यूज़ करते हुए हमें उस रो का 0th कॉलम पे जाना है। तो इसी तरह से मैं बाकी रो में भी डिफाइन कर दूंगा। जैसे ये हमारा कोर्स का है, तो कोर्स का हमारा सेकंड है, तो यहाँ पर 0 की जगह 1 आ गया, और यहाँ पर इसी तरह 2 आ गया। तो इसे सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में मैं चलता हूँ, और इसमें आते हैं हम मेन पेज पे। शो डेटा यहाँ पर पहले से ही हो रखा, न्यू एंट्री करेंगे तो न्यू एंट्री आ जाएगी। तो यहाँ पर एडिट का है, तो मैं किसी को भी खोल लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा रहा है नेम नवोदित, कोर्स जावा स्विंग, और फीस यहाँ पे 15,000। तो एक बार यहाँ पे यूज़र को वेरीफाई हो जाता है कि मैं जिस रो पे काम करना चाह रहा हूँ, जिस रो को एडिट करना चाह रहा हूँ, मुझे उसी रो का डेटा मिल रहा है। जैसे नेम की जगह नेम आ गया, कोर्स की जगह कोर्स आ गया, फीस की जगह फीस आ गई। अब वो डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ चेंज करना चाहेगा। मान लिया वो फीस चेंज करना चाह रहा है, 10,000 की जगह 20,000 करना चाह रहा है, तो वो आराम से फीस को चेंज करके सबमिट कर देता है। फिलहाल ये सबमिट बटन नहीं चल रहा है। अभी हमने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कैसे हम डेटा को फैच करते हैं उसके बारे में देखा है। अगली वीडियो में हम जैसे ही इसमें चेंजेस करेंगे तो उसके बारे में हम देख सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में। थैंक यू।